हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल स्टडी क्लासेस में। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटे बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं, जोड़ सिखाएंगे, घटाव सिखाएंगे, गुणा सिखाएंगे और भाग सिखाएंगे। ठीक, बहुत ही आसानी से हम लोग सीखने वाले हैं। आज दो दो तीन तीन को सवाल बनाएंगे एक एक टॉपिक पर। ठीक, जैसे कि 2 जोड़ बनाएंगे, 2 घटाव, 2 गुणा और 2 भाग। इतने में आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा जोड़ घटाव गुणा और भाग। ठीक, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग का जोड़ दिया गया है। ठीक, सबसे पहले जोड़ दिया गया है, तो जोड़ को हम लोग को कैसे हल करना है, जोड़ का परिभाषा क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसके डिफिनेशन पे बात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जोड़ का परिभाषा। ठीक, दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाकर उनके कुल मान को निकालना जोड़ कहलाता है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर उदाहरण 5 और 7 12 जोड़ के नियम को देखेंगे हम लोग। ठीक, 7 और 5 12 हो गया आप लोग का। 7 और 5 12 कैसे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जोड़ा 6 और 3 9 हो गया, 5 7 5 और 2 कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 और 4 कितना हुआ, 8 हो गया। ऐसे करके हम लोग का ये सही हुआ। ठीक, इसका नियम क्या होता है, इसके नियम के ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, इसका नियम दिया गया है। पहला नियम इसमें दिया गया है, किसी भी संख्या में शून्य यानी 0 को जोड़ने पर संख्या वहीं रहती है। यानी आप लोग को मैं समझा दूं कि कोई भी संख्या हो, 9 हो, 8 हो, 7, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या हो। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग बताए थे कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 4 हो गया या 5 6 7 8, इसमें हम कुछ भी कोई भी संख्या है, इसमें अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या बनेगी। ठीक, वही संख्या बनेगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर किसी भी संख्या में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो सेम वही संख्या आएगी। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम इसमें क्या दे रहा है, दूसरा नियम, जोड़ में संख्या के क्रम से उत्तर नहीं बदलता। जोड़ में संख्या के क्रम से उत्तर नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर दिया है 6 + 4 और 6 + 4, 4 + 6 और 6 + 4। जैसे मैंने यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 5 हमने लिखा +4, 8 लिखा +2। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4 + 5 2 + 8। ठीक, देखिए इसमें अंतर देखिए। इसमें क्या है, कि यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग। इसमें है क्या, यहाँ पर देखिए 5 इधर है, इसमें 5 इधर है। ठीक, 4 पहले, इसमें 4 पहले, इसमें लास्ट में। ठीक, यहाँ पर भी है, पहले 8 है उसके बाद 2, यहाँ पहले 2 है उसके बाद 8, लेकिन यहाँ पर आंसर वहीं आएगा। ठीक, आंसर वहीं आएगा। 5 4 9 लिखिए या 4 5 9 लिखिए, आंसर वहीं आएगा। यहाँ पर 8 2 10 लिखिए या 2 8 10 लिखिए, आंसर वहीं आएगा। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग घटाव की ओर। ठीक, यहाँ पर हम लोग घटाव की ओर देखते हैं। घटाव क्या होता है, आइए हम लोग पहले डिफिनेशन को देखते हैं। ठीक, परिभाषा, किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकालना या घटाना घटाव कहलाता है। ठीक, मतलब किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकालना या घटाना घटाव कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए 9 - 4 = 5। ठीक, जैसे हमने बताया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है पहले 4 और 3 6 2 8 5। ठीक, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है, ये घटाव है, घटाव। ठीक, यहाँ दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए किसको बनाना कैसे, 4 में से 3 को घटाना है। ठीक, तो 1 2 3 4, 4 हो गया, इसमें से 3 को काट देना, यानी 3 को काट देंगे तो हमारा बच्चा 1, यानी 1 लिखेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ देखिए 6 में से 2 निकालना है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए इसमें से
2 निकालना है तो 2 को हम लोग काट देंगे। कितना बचा? 1 2 3 4, 4 लिख देंगे, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोग समझते हैं लास्ट वाले, यानी 5 में से 8 में से 5 घटाते हैं, 8 में से 5। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर क्लास आपके पास पहले पहुंच जाए, ठीक, कोई भी क्लास मिस ना हो। अब इसमें देखिए 8 में से 5 घटाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 5 घटा देना है, यानी 1 2 3 4 5। 5 को हम लोग काट देंगे, ठीक, 5 को हम लोग काट देंगे। अब कितना बचा? 1 2 3, यानी 3 को बचा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एक और देखते हैं, ठीक, एक और देखते हैं, इससे बड़ा देखते हैं, इससे बड़ा। आगे हम लोग अब नए पेज पर इससे बड़ा आप लोग देखते हैं, ठीक। जैसे हमने लिखा 6 8 4 5 2 4, ठीक। ऐसा सवाल अगर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी, घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, ठीक। माने कि यहाँ पर बड़ी संख्या नीचे और छोटी संख्या ऊपर है, ठीक। तो क्या काम करना है, यहाँ पर इससे हासिल लेना है। एक हासिल इसको देगा तो ये 4 है, तो 1 देगा तो 14 हो जाएगा, ठीक। अब 14 में से 5 घट जाएगा आसानी से, 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा, ठीक। अब ये हासिल दिया तो 1 घट गया इसका, तो 7 बचा। अब 7 बचा है तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक। और 6 में से 4 घटेगा तो 2। दिक्कत किसी को? चलिए ऐसे ही आप लोग को घटाव बनाना है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं गुणा के ऊपर, ठीक, गुणा के ऊपर। तो थोड़ा सा गुणा को हम लोग देखते हैं परिभाषा, ठीक, गुणा का परिभाषा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुणा का परिभाषा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, किसी संख्या को बार बार जोड़ना, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है, ठीक। किसी भी संख्या को इससे बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। उदाहरण के लिए 3 गुणे 4 यानी 12। तो 3 गुणे 4 कैसा है? क्योंकि 3 को हम लोग 4 बार जोड़े हैं, ठीक। 3 को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार हम लोग जोड़े हैं इसको, तब जाके ना बार आया है, इसीलिए 3 जो की बार है। मतलब बता रहा है कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। गुणा का नियम क्या है यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 होता है। मतलब किसी भी संख्या को गुणा करेंगे हम लोग 0 से। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम लोग का 5 से गुणा करना है 0 का, ठीक, तो हम लोग का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक, आंसर 0 आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब जैसे 6 में हम लोग गुणा करेंगे 0 का तो 0 ही आ जाएगा। अगला नियम इसमें क्या है, अगला नियम बता रहा है इसमें, अगला नियम यहाँ पर दूसरा नियम, किसी भी संख्या से 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे 1 का तो हम लोग का वही संख्या यानी वही संख्या 5 ही आएगा। अगर 6 से गुणा करेंगे 1 से तो वही संख्या यानी 6 हम लोग का आ जाएगा, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत? अब देखते हैं अगला इसका उदाहरण क्या है। इसमें बता रहा है गुणा में संख्याओं के क्रम से उत्तर नहीं बदलता। गुणा में क्रम बदल जाए तो उसका उत्तर नहीं बदलता। जैसे कि मैंने जोड़ और घटाव में भी बताया था, यहाँ पर मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग को गुणा करना है 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2, तो इन दोनों का आंसर वही है। 4 गुणा के 8 करिए या 2 चौके 8 करिए या 4 गुणा के 8, दोनों का आंसर वही आने वाला है, ठीक। अब क्या है इसमें हम लोग एक गुणा करके देखते हैं, ठीक। एक गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ इधर कर लेते हैं और यहाँ पर एक गुणा करते हैं, ठीक। जैसे 2 4 6, ठीक, इसमें 2 का गुणा करते हैं। एक और गुणा करेंगे इसके बाद, ठीक, एक और गुणा करेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ना इन तीनों के साथ, कैसे? बारी बारी से।
दो का पहाड़ा पढ़ना इन तीनों के साथ बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं। दो के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 12 को 2, ठीक। दो का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके 8, यानी 4 दूना के 8 कहिए या 2 चौके 8। इसमें से हासिल किया तो 9, 2 दूना के 4, ठीक। ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक। अब इससे थोड़ा सा हट के देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 2 आ गया तो इससे घबराना नहीं। यहाँ पर हम लोगों का 2 आ गया तो घबराना नहीं है, ठीक। करना क्या है, इसका पहले बारी बारी से करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे, दोनों का करेंगे बारी बारी से, ठीक। चलिए 2 का पहले करें। 2 तिया 6, 5 दूना के 10 के 0, 4 दूना के 8 एक 9, ठीक। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यानी यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, ठीक। और 3 तिया के 9, 5 तिया 15 को 5, 4 तिया 12, एक हासिल गया तो 13, ठीक। अब हम लोग को कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक, मतलब जोड़ना है। तो 6 और इसको मतलब 0 ही ना है, कट लगा है तो उसी को उतार देंगे, ठीक। और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। और 9 5 14 को 4, 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इधर भाग की ओर, ठीक। हम लोग देखेंगे भाग, यहाँ पर भाग देखेंगे हम लोग, ठीक। भाग दिया है, 2 का भाग दिया है। उसके बाद हम लोग 3 का भी भाग यहाँ पर देखेंगे, 3 का, ठीक। 3 से 4 5 6 7 8 ऐसे करके देखेंगे, ठीक। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला 2 का भाग दिया है, ठीक। तो क्या करना है, वही काम यहाँ जो किए थे, मतलब यहाँ गुणा में जो किए थे ना हम लोग, गुणा में वो वही करेंगे यहाँ पर, ठीक। लेकिन कुछ अलग है, इसका हम लोग परिभाषा देख सकते हैं, देख लेंगे, थोड़ा सा आसान होगा, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाग दिया गया है 4 नंबर पर डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे, ठीक। तो इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना भाग कहलाता है, ठीक। किसी भी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना ही भाग कहलाता है। जैसे 12 भागे 4, यानी 12 को 4 जगह पर बांटेंगे तो 3 दिन आएगा, ठीक। अब देखते हैं भाग के नियम। पहला नियम क्या है, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या मिलेगी। जैसे 27 भागे 1 27। जैसे अगर हम लोग को यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग को 2 से भाग करना होगा 1 में, 3 से भाग करना होगा 1 में, तो हम लोग का वही संख्या जो यहाँ पर दिया है वही संख्या हम लोग का आएगा आंसर, ठीक। अगला नियम क्या है, अगला नियम है इसमें, किसी संख्या को उसी से भाग देने पर परिणाम 1 होता है, ठीक। किसी भी संख्या को हम लोग उसी से भाग देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से, यहाँ पर अगर हम लोग को 2 से भाग देना है 2 में, तो हम लोग का आंसर 1 आएगा, ठीक। यानी उसी से गुणा करने भाग करने पर 1 ही आएगा। जैसे हम लोग 50 में भी भाग करेंगे 50 का, तो हम लोग का 1 ही आंसर आएगा, ठीक। अब चलते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कह रहा है इसमें, 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर परिमाण 0 होगा। परिणाम जो होता है, परिणाम, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या यहाँ पर हम लोग ऊपर में देखेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या, ठीक। जैसे मान लीजिए 50 है, अगर हम लोग भाग देंगे 0 में, 20 है भाग देंगे 0 में, 3 भी है तो भाग देंगे 0 में, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक। 0 ही आएगा। मतलब कोई भी संख्या, कितना बड़ा बड़ा संख्या, छोटा छोटा संख्या हो, अगर 0 से भाग लगा दिए तो 0 ही आ जाएगा आंसर। अब चलते हम लोग इस तरह से देखते हैं इसको, ठीक। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 आ जाए या 3 से कम आए, ठीक। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए आप लोग, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो 2 एकम 2, यानी 1 यहाँ पर लिखेंगे,
2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब 3 में से 2 को घटाना है। यहाँ पर 3 में से 2 को घटा देना है। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक, ये पहला वाला हल हो चुका है। अब इसको उतारना है। ऊपर वाला कितना है? 4 है। 4 उतार देंगे। ठीक, 4 उतारने के बाद हम लोग इसको कटाएंगे। अब 2 के पहाड़ा में 14 आता है कि नहीं? आता है, बिल्कुल आता है। 7 बार में आता है 14। ठीक, अब ये भी दोनों कट गया, दोनों कट गया। अब ऊपर से उतरेगा तो हम इसी जगह पर उतारेंगे हम लोग 5। ठीक, 2 के पहाड़ा में 5 आता है जी? नहीं। 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 बार में 4 आता है। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ऊपर से उतरेगा 6। अब 16 हो गया जी, 16 हो गया। अब इसको कटाइए। 2 के पहाड़े में 16 आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। 8 बार में आता है। 8 दूना के 16, यानी 2 8 16। ठीक, तो 16 हम लोग घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, यानी कट लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हम लोग का ये आंसर आ गया भागफल। यहाँ पर शेषफल नहीं बचा। ठीक, अब इसको देखते हैं हम लोग। 3 से बताते हैं। ठीक, 3 एकम 3, यानी 4 तो आएगा नहीं। 3 दूना के 6, 4 से बेसी हो गया। अब क्या करना है? 3 एकम 3 करना है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा जी, बचेगा। अब 5 को उतार देंगे। 3 के पहाड़े में 15 आता है जी? जी, बिल्कुल आता है। 5 बार में आता है। ठीक, तो 5 बार में 15। अब देखिए 15 में से 15 घटाएंगे तो भी 0 ही बचेगा, 0 बच गया। अब देखिए ऊपर से क्या उतरेगा? 6 उतरेगा। ठीक, यहाँ 0 की जगह हम लोग कट भी लगा सकते हैं, कट भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग कट ही लगाते हैं। अब ऊपर से 6 आया। 3 के पहाड़े में 6 आता है जी? बिल्कुल आता है। 2 बार में 6 आता है। 6 में से 6 घटा, कट लगा देंगे। फिर ऊपर से आया 7। 3 के पहाड़े में 7 आता है जी? बिल्कुल नहीं आता। 6 आता है। कितने बार में? 2 बार में 6 आ गया। ठीक, 7 में से 6 घटाएंगे, 1 बचेगा। ऊपर से उतरेगा 8। 3 के पहाड़ा में 18 आता है जी? बिल्कुल आता होगा। चलिए देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्के 18, यानी 6 बार में आ जाएगा 18। ठीक, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब 18 में से 18 घटाएंगे तो हम लोग कट ही लगाएंगे ना जी, कट लगाएंगे तो ये हम लोग का बन के तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा भाई, किसी को दिक्कत नहीं होगा। आपको दिया जाएगा होमवर्क। ठीक, ताकि आप लोग प्रयास करें। जैसे हमने लिखा 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक, बनाइएगा घर पर बैठ के अपना किताब खोलकर। ठीक, कॉपी खोलकर यहाँ पर एक घटाव देंगे 8 6 4 3 2 1। ठीक, अब एक गुणा भी लेते जाइए 6 4 2 3। ठीक, अब एक भाग भी लेते जाइए, 4 का भाग ले लीजिए 5 6 7 8। ठीक, अब इसको आप लोग को हल करना है, यानी ये हो गया आप लोग का होमवर्क। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेट मिलता है और हम लोग अपनी वीडियो को जारी रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।